तो आपको अपनी पहली नौकरी मिल गई है। बहुत बहुत बधाई हो। और पहली बार वो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है। क्या कमाल की फीलिंग होती है ना। लेकिन इस खुशी के तुरंत बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि अब इस पैसे का करना क्या है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम एक ऐसा प्रैक्टिकल और बिल्कुल क्लियर रोड मैप तैयार करेंगे जो हर उस इंसान के काम आएगा जिसने अभी अभी कमाना शुरू किया है और जो अपनी मेहनत की कमाई को बिल्कुल सही दिशा देना चाहता है। अब देखिए, ज्यादातर लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है कि बस पैसे बचा लिए, किसी सेफ बैंक अकाउंट में रख दिए तो हो गया काम, हमारा भविष्य सुरक्षित है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ पैसे बचाना ही भविष्य में वेल्थ यानी संपत्ति बनाने के लिए काफी है? आज हम इस सवाल की गहराई तक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे वेल्थ बिल्डिंग फाउंडेशन से, फिर बात करेंगे तुरंत फाइनेंशियल सेफ्टी पक्की करने की। इसके बाद हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई के उस छुपे हुए खतरे को समझेंगे, फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे हासिल करें, आम वित्तीय गलतियों से कैसे बचें, और अंत में नए कमाने वालों के लिए एक पूरा स्मार्ट रोड मैप तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, संपत्ति निर्माण की नींव, यानी कुछ बहुत ही बुनियादी बातों को समझना। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग यानी बचत की। इसका सीधा सा मतलब है अपने पैसे को छोटी अवधि की जरूरतों या किसी इमरजेंसी के लिए अलग रखना। यहां आपका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है और वो है सेफ्टी। मतलब आपका पैसा सुरक्षित रहे और जब चाहे आप उसे आसानी से निकाल सकें। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है। अपने सारे खर्चों के बाद आप 10,000 रुपए एक ऐसे बैंक अकाउंट में रख देते हैं जहां से आप तुरंत पैसा निकाल सकें। बस यही सेविंग है। ये सुरक्षित तो है, लेकिन इसका दायरा बहुत सीमित होता है। अब इसके ठीक उलट इन्वेस्टिंग या निवेश को देखते हैं। इसका मतलब है अपने उसी पैसे का इस्तेमाल ऐसी एसेट्स या संपत्तियां खरीदने में करना जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी। यानी अगर आप वही 10,000 रुपए सिर्फ बैंक में छोड़ने के बजाय म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में लगाते हैं तो आपका पूरा फोकस बदल जाता है। अब आप सिर्फ पैसा बचा नहीं रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो असली फर्क इनके फोकस में नजर आता है। सेविंग का फोकस आपके पैसे को सुरक्षित रखने पर है। इसमें रिस्क बहुत कम है, लेकिन हाँ, रिटर्न भी ना के बराबर ही मिलते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग का फोकस आपके पैसे को बढ़ाने पर होता है। मान लीजिए इसमें थोड़ा रिस्क जरूर है, मीडियम से हाई लेवल का, लेकिन लंबे समय में आपको जो रिटर्न मिलते हैं ना, वो कमाल के हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, तुरंत वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी अपनी एक रक्षात्मक दीवार तैयार करना। इन्वेस्टिंग की दुनिया का ये सबसे पहला और सबसे पक्का नियम है, आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना ही चाहिए और इसमें आपके कम से कम 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर पैसा होना चाहिए। और ध्यान रहे, ये पैसा नया फोन लेने या छुट्टियों पर जाने के लिए बिल्कुल नहीं है। यह आपका सेफ्टी नेट है। कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या अचानक जॉब चली जाए तब ये फंड काम आता है। सच मानिए, ये फंड आपके जीवन का बहुत सारा स्ट्रेस कम कर देता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मुद्रास्फीति यानी महंगाई का मूक खतरा, जो धीरे धीरे आपके पैसे की कीमत घटाता है। अब जरा इस गणित को ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि मार्केट में महंगाई दर करीब 6% है, लेकिन आपका आम सेविंग्स अकाउंट आपको सिर्फ 3 या 4% का ही ब्याज दे रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? आपका पैसा बैंक में सुरक्षित तो लग रहा है, लेकिन असल में हर गुजरते साल के साथ उसकी क्रय शक्ति यानी खरीदने की ताकत कम हो रही है। अगर आप लंबे समय तक सिर्फ पैसे बचा रहे हैं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप असल में अपने पैसे की वैल्यू खो रहे हैं। चलिए अब सेक्शन 4 की बात करते हैं, लंबी अवधि का विकास और कंपाउंडिंग की असली ताकत। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए 2 दोस्तों का उदाहरण लेते हैं, रवि और नेहा। दोनों ने अपनी पहली जॉब से हर महीने 10-10 हजार रुपए अलग रखना शुरू किया और पूरे 20 साल तक ऐसा किया। लेकिन दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग थी। रवि ने अपना पैसा चुपचाप एक साधारण सेविंग्स अकाउंट में जमा किया, जबकि नेहा ने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया। उसने हर महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए पैसा नियमित रूप से इन्वेस्ट किया। अब 20 साल बाद का नतीजा देखिए, हैरानी की बात है ना? दोनों की वेल्थ में जमीन आसमान का फर्क है। रवि का पैसा 3-4% के हिसाब से रेंगता हुआ बढ़ा, लेकिन नेहा के इन्वेस्टमेंट्स ने लगभग 12% का एवरेज रिटर्न दिया और कंपाउंडिंग के जादू ने उसकी संपत्ति में एक ऐसा जबरदस्त उछाल लाया जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए।
रवि ने सिर्फ सेफ्टी चुनी, जबकि नेहा ने कैलकुलेटेड ग्रोथ को चुना, और नतीजा आपके सामने है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, आम वित्तीय गलतियां और वो जाल जिनमें अक्सर नए कमाने वाले फंस जाते हैं। जब पहली बार पैसा हाथ में आता है ना, तो अक्सर लोग ये 4 गलतियां कर बैठते हैं। पहली गलती, अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देना। दूसरी, जो कि शायद सबसे खतरनाक है, इमरजेंसी फंड बनाए बिना ही सीधा निवेश करना शुरू कर देना। तीसरी गलती है रातों रात लखपति बनने या तुरंत मुनाफे की उम्मीद करना। और चौथी, मार्केट के उतार चढ़ाव से डरकर अपना पैसा निकाल लेना या कभी इन्वेस्ट ही ना करना। देखिए, बिना सेफ्टी नेट के इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, लेकिन डर की वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ना करना भी बहुत बड़ी गलती है। वैसे आज के टाइम में तकनीक काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हमारे पास एक से बढ़कर एक AI टूल्स और ऐप्स मौजूद हैं जो आपके खर्चे ट्रैक कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं, यहाँ तक कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये सिर्फ टूल्स हैं। दुनिया का कोई भी ऐप आपके लिए तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके खुद के अंदर व्यक्तिगत अनुशासन और धैर्य ना हो। अच्छी फाइनेंशियल आदतों का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, नए कमाने वालों का रोड मैप, यानी एक स्मार्ट अप्रोच। तो मुद्दे की बात यह है कि तुरंत सुरक्षा और लंबी अवधि के विकास के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसके लिए ये रहा आपका 4 कदम का मास्टर प्लान। स्टेप 1, सबसे पहले बिना कुछ सोचे अपना इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। स्टेप 2, अपने फालतू खर्चों पर लगाम लगाइए। स्टेप 3, हर महीने नियमित रूप से निवेश करना शुरू करें, लॉन्ग टर्म के लिए। और स्टेप 4, बस इस प्रोसेस पर डटे रहें, अनुशासित रहें। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आप आज सुरक्षित भी रहेंगे और कल के लिए बेहतरीन वेल्थ भी बना पाएंगे। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है। सच में ये एक ऐसी बात है जिसे हमें जितनी जल्दी हो सके समझ लेना चाहिए। अपनी कमाई को समझदारी से बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना, यही वो चाबी है जो फाइनेंशियली फ्री होने का दरवाजा खोलती है। तो क्या आप अपनी पहली सैलरी का कंट्रोल लेने और अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।